राम नाम लागी। गाइए। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। राम नाम लागी, राम नाम लागी। आवाज नहीं सुने फिर मुझे मत कहना। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। राम नाम लागी, राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। राम नाम लागी, राम नाम लागी। राम नाम लागी अब मोहे, राम नाम लागी। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रता से सुनिएगा। हमने कई ऐसे भक्त देखे, जीवन में मिलते रहते हैं, जो कहते हैं हमने इतनी बार सुंदरकांड का पाठ किया, हमने इतनी बार रामायण का पाठ किया, अखंड रामायण का पाठ किया। हमने कहा ये चौपाई आपने सुनी है, पढ़ी तो जरूर होगी। हाँ सुनिए, क्या बात है इसमें, अर्थ पूछो तो पता नहीं है, इसका भाव क्या है पता नहीं है, अपने को शरीर मानते हो। फिर ये रामचरित मानस की चौपाई पढ़ने का क्या लाभ, ईश्वर अंश मानते तो शरीर हो अपने आप को, और पढ़ते हो ईश्वर अंश जीव विनाशी। सोच के देखो, आप ही हम लोग तो हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम बुद्धि से पढ़ते हैं, हम बुद्धि से पढ़ते हैं। और ये रट्टू तोते की तरह पढ़ने से कल्याण हो जाएगा? एक बार जान लो मैं भगवान का हूं तो बात खत्म हो गई। कबीर जी ने कहा मैं राम की दुल्हनिया, गांठ गठिया लिया, बार बार खोल के क्या देखना, एक बार आत्मज्ञान हो गया सो हो गया। अब आप बताइए, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस पति से हो गया, वो निकम्मा है तो अच्छा है तो मारता है तो प्यार करता है, तो वो ये कहते हैं हाँ ये मेरा पति है। अब जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे मैं नहीं कहूँगा तेरा परम पति कौन है, अपने आप परम पति मिल जाएगा। और वो पति मिलेगा जो कभी नहीं मरेगा। ये संसार के पति तो करोड़ों मर चुके, लेकिन वो परम पति एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं मरेगा, नित्य प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, नदी कहां से तुम डूब रहे हो, इस तरह केवल जगाना है, होश में लाना है। अज्ञान जन्य को विपत्ति होगी, उसका निराकरण अन्य किसी तरह से नहीं हो सकता, ज्ञान से हो सकता है। भगवान श्री राम, अब ध्यान दीजिएगा, जीव के लक्षणों की व्याख्या करते हैं। और ये बात आप और हम लोग जितनी एकाग्रता से समझेंगे, क्योंकि हम जीव हैं और बताने वाले भगवान राम हैं। अब आप भगवान राम की बात को भी अपनी माइक बुद्धि में लोगे तो नतीजा ठन ठन गोपाल है। हम लोगों को आदत है, जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बताइए क्या क्या दवाई बताई आपने, हाँ बता दीजिए, हम इस पे लिख लेते हैं खांसी की दवा, जुकाम की दफ़ा, बुखार की दफ़ा। ऐसे ही दवा लिख करके ऐसे ही संत महात्मा से भी यही पूछते हैं हमें कौन से व्रत करने चाहिए, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का। ये सब तो छल कपट हैं, ये माइक बुद्धि के प्रश्न नहीं, क्योंकि हम लोगों को सदा से आदत है, हम उसी बुद्धि को ले आते हैं सामने। और हमने कहा था जब भी कभी किसी संत महात्मा से सत्संग सुनो तो बुद्धि को समर्पण करके सुनो, उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को मिला के सुनो। बुद्धि लगा के नहीं समझ में आएगा,
दिव्य प्रेम माइक बुद्धि में कैसे समाएगा? अब भगवान श्री राम जीव के लक्षणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं अज्ञान ही जीव का लक्षण है। बताइए, अज्ञान ही जीव का लक्षण है। परंतु काकभुसुंडी ने जीव का लक्षण बताते हुए थोड़ा दूसरे ढंग से वर्णन किया। भगवान का कहना, क्योंकि वो बता रहे थे लक्ष्मण को, अब लक्ष्मण तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, शेषनाग के अवतार हैं। एक पढ़े लिखे को पढ़ाना, एक अनपढ़ को पढ़ाना। तो काकभुसुंडी ने जीव का लक्षण बताते हुए थोड़ा दूसरे ढंग से वर्णन किया। वहां पर उन्होंने कहा जीव का भी वही लक्षण जो ईश्वर का लक्षण। क्या मतलब? जो गुण ईश्वर में है वही जीव में है। बताओ, कमाल की चीज है ये। चौपाई जो आप लोग पढ़ते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं जीव ईश्वर का ही अंश है। अब हम अपने को बाप का अंश मानते हैं, माँ का अंश मानते हैं तो अज्ञान है। परमात्मा का अंश माने तो ज्ञान है। पढ़ते हैं तो रामायण, ईश्वर अंश जीव विनाशी, और मानते हैं अपने को शरीर का अंश। अब बताइए कैसे मिटेगा भ्रम? कैसे मिटेगी अज्ञानता? कैसे मरेगा सपना? कैसे मिलेगा परमात्मा अपना? मिले वैसे भी मिलना कठिन लग रहा है, क्योंकि हम लोग बुद्धि से ज्ञानी बने हुए हैं। हम सब लोग बुद्धि से ज्ञानी बने हुए हैं अज्ञानी। और भगवान ने तो एक ही बात कही, अज्ञान ही जीव का लक्षण है। जो है वो ज्ञानी से है नहीं, और जो नहीं है वो मानता है रात दिन। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सर्विसमैन हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल। क्या है ये अज्ञानता है हम लोगों की। ये जीव के लक्षण नहीं है। लेकिन काकभुसुंडी जी ने थोड़ा और सरल करके बताने का प्रयत्न किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है। अब देखिएगा, ही लगाया साथ में। हम क्या कहते हैं? नहीं, हम पिताजी के भी हैं और परमात्मा के भी हैं। अरे बाबा, पिता से शरीर मिला है वो भी परमात्मा का ही, इनके माध्यम से मिला है। लेकिन ध्यान दो, आत्मा परमात्मा का अंश है। कोई माता पिता का अंश आत्मा नहीं हो सकती। आप बताइए, हम जो कहते हैं शरीर, इनके माध्यम से हमें शरीर मिला। ये पंच महाभूत का शरीर, ये कैसे बनेंगे पंच महाभूत? ये तो परमात्मा स्वयं बने हैं। आपको पता है पंच महाभूत भगवान हैं। अब आप बताइए, पंच महाभूत का शरीर है तो कौन बना? जैसे कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी का खिलौना बनाए, मटका बनाए, अब वो कहे मटके का मालिक मैं, वो उसकी अज्ञानता है। ऐसे ही आप हम सब लोग, शरीर भी परमात्मा का और आत्मा भी परमात्मा की। तो जीव ईश्वर का ही अंश है। ही, ये साथ लिख लो अपनी खोपड़ी के अंदर, सब नोट कर लें। हम किसके हैं? परमात्मा के ही अंश हैं। कल भी मैंने कहा था, वेदों में शास्त्रों में वर्णन आया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। क्यों? माता पिता आचार्य भगवान का स्वरूप होते हैं। आप हम लोग समझते नहीं हैं इन बातों को। माता के स्तन में दूध कहां से बना? ये परमात्मा आता है, हम नहीं पहचान पाते। महात्मा माध्यम है पिलाने की।
ऐसे ही गुरु केवल माध्यम बनता है। आचार्य देवो भव, पिता देवो भव पालन करने के लिए भगवान इनको निमित्त बनाकर, नोट कर लो, अब भगवान इनको निमित्त बनाकर जीव का कल्याण करते हैं। अब अकेला बच्चा पैदा होते ही अगर माता पिता ना हो, कोई पालने वाला ना हो, तो कैसे, क्या करेगा? आप सोचो। ये सब परमात्मा की लीला है। और कहा, वेदों में आता है, भगवान इनको निमित्त बनाकर, माता पिता आचार्य निमित्त बनाकर जीव का कल्याण करते हैं। आप और हम लोग कौन है? जीव हैं। लेकिन नहीं भ्रम मिटता। अभी सत्संग सुनने के बाद फिर वही, मैं कहता हूं, लीला करो, स्त्री बन करके, पुरुष बन के लीला करो, लेकिन रहो राम के बन के, परमात्मा के बन करके। फिर ये अंधकार आपकी बुद्धि पर कभी हावी नहीं होगा। कल आपको बताया गया, सृष्टि की संरचना का दायित्व भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं, पालनहार विष्णु जी करते हैं। इसी प्रकार जीव के जन्म प्रदाता तथा पालनहार माता पिता बनते हैं। माता ब्रह्मा बन गई, अब पिता उसका पालन करने वाले बन गए। अब माता पिता के भीतर संतान के प्रति जो ममत्व होता है, ममता होती है, वो गुण भगवान द्वारा प्रदत्त है। लेकिन कोई माता, कोई पिता ये मान के प्रेम नहीं करता, ममता, ये ईश्वर मेरे घर में आया है, ये मान के प्रेम नहीं करता। वो तो कहता है नहीं, मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरा अंश है। और गा रहे हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब आप सोचो, लगाओ बुद्धि, आप परमात्मा के अंश हो या शरीर के अंश हो। इसी प्रकार देखो, खाली माता पिता की बात नहीं, गुरु की भी बता देता हूं। इसी प्रकार गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, दीक्षा भगवान की शिक्षा है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव तो पूर्ण निष्काम होने पर, भगवत प्राप्ति होने के बाद होगा। पर श्रद्धा के बल पर अभी स्वीकार कर लो, गुरु साक्षात्कार पर ब्रह्म है। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कहते ना, पारसरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान। संत अपनी शरण में आने वाले को संत बना देता है। तो गुरु के द्वारा शिष्य को मंत्र प्रदान किया जाने वाला वो परमेष्ठी गुरु, गुरु के गुरु द्वारा, गुरुदेव परमात्मा के द्वारा ही प्रदान किया है। कहते ना, कल भी मैंने कहा था, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, असली गुरु तो परमात्मा है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग ये अपना भेद पहले आज मिटा लीजिए। मैं ईश्वर का अंश हूं या माता पिता का अंश हूं? जीव ईश्वर का अंश ही अंश है, भी नहीं कह रहा हूं मैं, ही अंश है। इसलिए ईश्वर जैसे, ध्यान दो, सच्चित आनंद, परमात्मा के तीन गुण क्या? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। वैसे ही जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है। वो भी सदा से, वो भी चेतन, सदा से चेतन है, और वो भी आनंद स्वरूप है। हम दुखी हैं। अब सोचो, यहां पर पैसे वाले का बेटा, एक मिनट में नेट पता नहीं क्या धोखा करता रहता है।
बहुत ध्यान से सुनो भैया, ये बार बार इंटरनेट चला जाता है, उसकी कृपा है ये। तो अब आप आज ये कसम खा लो कि आप अपने को माता पिता में भी परमात्मा का स्वरूप है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन हम अंश किसके हैं? परमात्मा के। परमात्मा के तीन, ये सत चित आनंद। सत माने सदा से, चित माने चेतन, आनंद माने सदा मस्ती में आनंद में रहने वाला। परमात्मा को कोई दुख नहीं होता, हमें रात दिन अभी दुख अभी सुख, अभी दुख अभी सुख। हाय हाय हाय, क्या है ये? अज्ञानता है। इसीलिए भगवान ने कहा राम ने कि अज्ञान ही जीव का लक्षण है। हम अज्ञानी हैं और कहने को हमें आरती आती है, हमें भजन आता है, हमें मंदिर जाना आता है, हमें व्रत करना आता है। अरे बाबा, अपना तो पता नहीं, जो आता है वो सब जीरो आता है। जब आपको यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो जो भी कुछ आता है वो तो स्वप्न के समान है, धोखा है आप लोगों का। और मैं भी आप ही की तरह हूं, ये भी आपको बता दूं। मैं आपसे हो सकता है और नीचे ही हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, भगवान की कृपा ही है जो मैं आपको सुनाता हूं। तो जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है, आप भी सच्चित आनंद हो। जो गुण परमात्मा में वो मुझ में। अब आप बताइएगा, अग्नि और अग्नि का दीपक क्या अंतर है? पानी और पानी की, सागर और पानी की बूंद क्या अंतर है? आप कहोगे कोई अंतर नहीं है, वो भी पानी वो भी पानी, वो अणु है वो विभू है। एक घूंट पानी पियोगे उससे भी प्यास बुझेगी, ज्यादा पियोगे उससे भी प्यास बुझेगी, उनका लक्षण एक। लेकिन हमारे साथ में हम क्यों दुखी हैं? हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो लक्ष्मण ने पूछा जीव और ईश्वर में भेद क्या है नहीं, माना हुआ है, हम भटके हुए हैं, हम अज्ञानी हैं। राम ने तो एक शब्द में कह दिया, अज्ञान ही जीव का लक्षण है। अब आप लोग, अच्छा हम अज्ञानी हैं, हम क्या मूर्ख हैं? अरे बाबा, मान लेना चाहिए। हम कह रहे ना, हम मूर्ख थे। जिस दिन अपने को परमात्मा का अंश मान लेंगे, सच्चित आनंद हो जाएंगे, सदा मस्ती में रहेंगे, तब समझिएगा हम मूर्ख नहीं हैं, हम परमात्मा का स्वरूप हो गए हैं। मस्ती चढ़ेगी, प्रेम की मस्ती, भक्ति की मस्ती, लौ लगेगी भगवान को पाने की। अभी तो शरीर को सुखी रखने की मस्ती रहती है, फिर परमात्मा को अनुभव करने की मस्ती लगेगी। कहने का ढंग थोड़ा अलग है, परंतु तत्वतः दोनों बात एक। जो भगवान राम ने कहा, जीव, अज्ञान ही जीव का लक्षण है, बस। अब अज्ञान में और ज्ञान में क्या अंतर है वो भी समझ लीजिएगा। अज्ञान माने माया में अपनापन, शरीर में अपनापन, मकान में अपनापन, मतलब मिट्टी के अंदर अपनापन, चेतन होते हुए जड़ को अपना मानना, यह अज्ञानता है परमात्मा के अंश, लेकिन मानते हैं। हमने कहा परम पति, पुरुषोत्तम पति, सदा का पति, कभी आप को ना छोड़ने वाला परम पति आपके साथ अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हो हम मान क्यों लेते हो? ये संसार के लोग माने हुए, वो तो सदा का है। संसार का पति माना हुआ पति है, एक दिन मिला एक दिन मरेगा। परम पति कभी नहीं मरेगा, परम पत्नी कभी नहीं मरेगी, परम पिता कभी नहीं मरेगा। ये भ्रम, यही अज्ञान है हम लोगों के सिर पे। निवेदन कर रहा हूं, चर्चा बहुत गहरी है, एक एक शब्द पर ध्यान देने की है।
आज इतनी बात समझ लीजिएगा, भगवान ने कहा अज्ञान ही जीव का लक्षण है, और आप और हम लोग अपने को अज्ञानी मान लें तो ज्ञान हो जाएगा। और अज्ञानी नहीं मानोगे, ज्ञानी मानोगे तो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में सही। आप कोई भजन सुनाना चाहता हो तो निकाल के रखना भाई, मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ कि काग उसुंडी संत के समान है। वो सरलता से समझाना चाहते हैं, आप भगवान दिव्यता से बताना चाहते हैं। आप भाई जी से भजन सुनाइए भाई जी, स्पीकर खोल के अपना। स्पीकर बंद है भाई जी आपका। भाई जी स्पीकर खोलो पहले अपना। हाँ सुनाइए। ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जान न पाए। अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में मैं आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर दुख लेना ना दुख सहकर यह दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रहने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए।
लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, सद्बिंदु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। नर तन है साधन, भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। आनंदमय भी ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।